हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। आज था मेरा सीटेट का पेपर। तो मेरा तो देने का ऐसा कुछ नहीं था, बट सबने बोला कि चलो दे देते हैं। कुछ प्रिपरेशन है तो देने का मन भी नहीं करता है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में रेडी हुई। फर्स्ट शिफ्ट में ही हमारा पेपर था, तो इसलिए मुझे निकलना था और घर से काफ़ी दूर थी और मौसम भी हमारे मतलब अच्छा ही बोलेंगे फिर भी, लेकिन थोड़ा सा बारिश में कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ बाबू को मम्मी रेडी कर रही है, क्योंकि उसे मैं छोड़ के नहीं जा पाती और ना ही लेके ही जाना पड़ रहा था। वेदर अच्छा नहीं था तो, और छोड़ने में ये लग रहा था कि बाबू रह कैसे पाएगा, फीड करता है तो। हमने प्लान किया कि हम सब चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, एक पिकनिक जैसा अच्छा लगेगा। और मौसम अच्छा ही बोलेंगे इसको, तो इस तरीके के मौसम में बच्चों को लेके जाना सेफ़ तो नहीं होता, बट कंफर्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि बहुत गर्मी नहीं रहती है। बस अब हम निकल ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। बच्चों के घर में हो जाती है, कितना भी जल्दी हम चाहते निकलने का, बट लेट हो जाती है। और यहाँ पे सुबह सुबह उठ के हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि बहुत सुबह में ही निकलना पड़ रहा था काफ़ी दूर की वजह से। ब्लॉग में आके बने रहिए और चलिए आप भी देखिए कहाँ मैं जा रही हूँ और कैसे कैसे होता है सब। क्योंकि मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हुई है ऐसे अभी। इधर मेरी हेल्थ भी सही नहीं थी, तो मैं इतनी टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी स्टडी पे। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य सही रहता है तो सब चीज़ अच्छा लगता है, और अदरवाइज़ कुछ अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। चल बैठिए, जो कार लेने के लिए। पापा पापा करेंगे तब आगे पीछे। ये पीछे आओगे? नहीं पापा आगे। अच्छा अभी आगे रखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए आगे के लिए, क्योंकि डर ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत तेज़ ना आ जाए। कितनी भी अपनी गाड़ी से हम जा रहे थे, बट ये बिजली वगैरह चमकता है तो थोड़ा सा डर बना रहता है बच्चों को लेके जाने में। और मुझे एक्चुअली क्या होती है, गाड़ी में वोमिट जैसा होता है। वोमिट होता है, वो जैसा क्या मैं बोलूँ, वो मुझे वोमिटिंग होती है। मैं बस यही सोच रही थी कि बस अच्छे से निकल जाए पूरा रास्ता, क्योंकि वोमिटिंग होने के बाद थोड़ी सी बीपी वगैरह लो हो जाती है और मुझे रास्ते में खाने का भी मन नहीं होता। हम सुबह ही निकले थे, पूरी शॉप वगैरह भी बंद थी, और संडे की वजह से ऐसे भी बंद रहती है, तो इसी से। बट मैंने इस विंडो खोल के गई ताकि फ्रेश हवा मिले, तो फ्रेश हवा से थोड़ा सा आपको अंदर से फ्रेशनेस बना रहता है। आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। मुझे ऐसे एसी में प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो गाड़ी की एसी होती है मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो मैंने दवा नहीं लिया था अपनी वॉमिट का, तो यहाँ पे ये गए थे लेने के लिए, ताकि पास में रहना चाहिए, मेडिसिन कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हम आगे निकले तो यहाँ रास्ते में आप देख सकते धूप भी निकल गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, गर्मी तो हो रही थी, बट धूप की वजह से सही था कि बारिश होती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को लेकर के। और मुझे काफ़ी नींद भी आ रहा था कि इतना देर होने लगा था, और मैंने सुबह से बस टोस्ट और चाय खा पी कर ही निकली थी, क्योंकि कहीं जाना होता तो हम काफ़ी जल्दी में होते और फिर खाने का मन। फाइनली मैं अपने सेंटर पे पहुंच गई थी, क्योंकि हम थोड़ा आगे निकल गए थे, हमें पता नहीं चला था। तो और एकदम टाइम पूरी हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बस मिस ना हो जाए, क्योंकि देने का तो पहले से मुझे मन नहीं था, बट जब निकल गई तो देना तो था ही। फिर पेपर देने के बाद मैं निकली तो यहाँ पे, क्योंकि सब बहुत टेंशन में थे, क्योंकि 1 महीने पहले मेरी ऑपरेशन हुई थी। सब परेशान थे क्योंकि पूरे 2-2.5 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में, तो इसलिए मम्मी पापा भी, जैसे मैं निकली सबका कॉल आने लगा कि मैं ठीक तो हूँ।
फिर पेपर तो ऐसा ठीक था, पेपर की बात करें तो सही था, बट मैंने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मेरी जैसे हेल्थ थी बिल्कुल अलाउ नहीं हो रही कर रही थी, तो मैंने बट हस्बैंड ने बोला कि चलो दे ही दो, तो सोची चलो दे देते हैं, देखते क्या होता नहीं होता। और ऐसे क्या होता है ना कि हमको अपने अंदर से स्टेमिना बढ़ती है, हम क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं, इस वजह से अच्छा है अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करना चाहिए। सबने तो ऐसा बोला था पापा मम्मी और ये कि बीच से ही छोड़ के आ जाना यदि मन ना करे तो, फिर लेकिन मैं गई तो ऐसा लगा कि नहीं छोड़ के क्यों जाऊँ, दे के ही जाती हूँ। तो मैंने अपना पूरा पेपर दे के ही मैं बाहर निकली। और यहाँ देख सकते कितना अच्छा मतलब इतना अच्छा व्यू हो रहा था ना, एकदम काला काला बादल। जैसे मैं निकली बारिश स्टार्ट होगी, बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और सब बहुत परेशान थे। लंच किया, सोचा कि घर जाने में लेट हो जाएगी तो रास्ते में करके जाते हैं सब लोग। इस तरह से तो अभी मैं बाहर का, मैं आज फर्स्ट ही खा रही हूँ बाहर का, मैं कुछ भी अवॉइड करती हूँ, बट घर जाने के बाद थोड़ी सी बहुत हरासमेंट हो जाती है तो कुछ करने का मन नहीं होता। और मैं अभी ज़्यादा बेबी को लेती नहीं हूँ गोद वगैरह में, इसलिए मम्मी ही ली होती मोस्टली, क्योंकि लेके गोद में अभी इधर उधर ज़्यादा नहीं करना है। बैठ के मैं बच्चे को लेती हूँ बट ऐसे खड़े होकर नहीं लेती क्योंकि कमर वगैरह पे सब बोलते जोर पड़ेगा कि 2 महीने एटलीस्ट हो जाएगा फिर मैं उसे ले सकती हूँ। और मुझे काफ़ी हेडेक भी स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। मैं सोच रही ज़्यादा तेज़ ना हो जाए क्योंकि मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। और घर आते आते मुझे बहुत तेज़ सी हुई, फिर मैंने ऑयलिंग वगैरह किया, थोड़ी सी विक्स वगैरह लगाई, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला क्योंकि हम सुबह उठ गए थे और काफ़ी मॉर्निंग में जगे थे, तो रात में लेट नाइट सोए भी थे क्योंकि आज रैंडम प्लान बना था हमें जाने के लिए, कुछ ऐसा पहले से नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल देने के पक्ष में नहीं थी। थोड़ा तो अपना खुद का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे तो हम फिट हो भी जाते हैं तो ध्यान हट जाता है, इसलिए आपको प्रिकॉशन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो इसी वजह से मैं आज पेपर देने भी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि पहले से एक प्रिपरेशन होता है, मेंटली हम प्रिपेयर रहते तो अच्छा लगता है। बट कोई नहीं, चलो ठीक है दे दिया, अब देखते क्या होता है क्या नहीं। आप लोग भी दिए क्या सीटेट का पेपर? आप ज़रूर बताना आपकी पेपर कैसे गई। फिर हमने अपना खाना ऑर्डर किया और हम वेट करने लगे क्योंकि लेट भी हो रही थी, ऐसा लगा था घर जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ क्योंकि बैठे बैठे मुझे काफ़ी बैक पेन होने लगी थी। बट यहाँ पे हमारा खाना बस लगने ही वाला है और खाने में हमने ऑर्डर किया था सादी रोटी, मैंने तवा रोटी मंगाई थी क्योंकि नान वगैरह भी बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरी वजह से किसी ने भी नहीं खाया। और यहाँ कढ़ाई पनीर स्पाइसी तो नहीं था बट मसाले तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं बाहर के खाने में, स्पाइसेस वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैंने बस थोड़ी बहुत ली थी पनीर की पीसेस वगैरह। और फिर उसके बाद हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था बाबू के लिए और फिर हम निकल गए घर के लिए। खाना वगैरह खाने के बाद सब थोड़ा सा फ्रेश फील करने लगे थे क्योंकि कंटिन्यू सफ़र होता है तो थकान सी हो जाती है। और घर आके मैंने पिया चाय क्योंकि कहीं से आओ और हम चाय ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है, उससे हम फ्रेश हो जाते हैं, काफ़ी माइंड भी हो जाता है फ्रेश और एक आदत बन जाती है। सो हम पहुंच गए अपने घर, वापस ही में पूरे रास्ते में बारिश मिली है। सो बस अब सब सामान वगैरह निकाल के हम जा रहे हैं ताकि मैं अब थोड़ा रेस्ट करूं, बहुत ज़्यादा ही हो गया था आज का सफ़र। बट अच्छा है, माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इससे आपको मतलब आपके अंदर थोड़ा सा स्टेमिना भी बढ़ेगी, कुछ करिएगा तभी आपको थोड़ा सा, क्योंकि उससे निकलने में उभरने में समय लगता है। घर आके मैं चाय वगैरह पी के रेस्ट की और ये थी मेरी आज की ब्लॉग। सो ब्लॉग अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे बेबी भी रिलैक्स हो रहा है क्योंकि ये पूरे रास्ते गोद में सोए सोए इसको बहुत इरिटेशन होने लगी थी। बच्चे थोड़ा सा फ्री ढूंढते हैं, उन्हें बहुत दबा के आप लीजिएगा तो वो परेशान से हो जाते हैं। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय।